Coming to reactions involving cleavage of CO bond, the very first reaction that we have to study under this heading is reaction with phosphorus trihalide, right? तो बच्चा होता क्या है, जब हम रिएक्शन करते हैं इन एल्कोहल्स की, राइट, तो मैं आपके लिए फॉर्मेट लिख देता हूँ। एंड एक चीज याद रखना, जब भी रिएक्शन कराओगे एल्कोहल की विद फोस्फोरस ट्राइहैलाइड, स्पेशली वो फोस्फोरस ट्राइहैलाइड आपका होगा फोस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो जब आप एल्कोहल को रिएक्ट कराओगे विद फोस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यू हैव टू टेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, दिस बी आर, ये अटैक करेगा इस आर पार्ट पे और आपको मिल जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड, राइट। और एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा आपका H3PO3 विच इज नथिंग बट फोस्फोरस एसिड, राइट। अगर इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ 3 लगा दो, तो देखो 3R 3Br कंप्लीट हो गए, H3 यहाँ से चले गए, 10 सिंगल P, ये P आ गया और 3 ऑक्सीजन थे तो 3 ऑक्सीजन आ गए। तो याद रखना बच्चा, एल्कोहल रिएक्ट करते हैं विद फोस्फोरस ट्राइब्रोमाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे ट्राई भी लिख लेना, TRI, ट्राई, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मीनिंग होता है बच्चा HX, राइट। दिस HX कैन बी HCl, दिस कैन बी HBr एंड दिस कैन बी HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। बात करें कि अल्कोहल की जब रिएक्शन करते हैं बच्चा विद हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि दिस HX, तो वो हमें क्या दे देते हैं, अल्काइल हैलाइड दे देते हैं। और ये रिएक्शन आपने काफी बार पढ़ भी रखी है। लेट अस से मेरे पास एक अल्कोहल है, मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं विद दिस HX, तो होगा क्या, यहां से ये X न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो अटैक करेगा इस R पार्ट पे एंड दिस वाटर गोज आउटसाइड, तो बन क्या जाएगा, अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। सिमिलरली अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लेट अस से मेरे पास एक अल्कोहल है, मैं लिख रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH, और इसको रिएक्ट करा रहा हूँ विद HCl, तो मुझको क्या मिल जाएगा, दिस Cl विल अटैक द CH3, तो मुझे मिल जाएगा मिथाइल क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। और एक चीज याद रखना बच्चा, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये यूज होती है एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। एंड उस टेस्ट को हम नाम देते हैं लुकास टेस्ट, उस टेस्ट को हम नाम देते हैं लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट अगर करना चाहते हो तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लुकास रिएजेंट की, लुकास रिएजेंट की। लुकास रिएजेंट की बात करें तो बच्चा ये मिक्सचर होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl का मिक्सचर होता है हमारा लुकास रिएजेंट। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को मिक्स करोगे लुकास रिएजेंट के साथ, तो वो आपको कोई भी टर्बिडिटी नहीं देगा, टर्बिडिटी इन द सेंस कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल्स रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट टू फॉर्म नो टर्बिडिटी, इवन आफ्टर हीटिंग ये आपको टर्बिडिटी नहीं देते, राइट। बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री के अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, यह लिख सकते हो ऑन रिएक्टिंग विद लुकास रिएजेंट गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर 5 से 10 मिनट, राइट। तो याद रखना कि 2 डिग्री के अल्कोहल को जब मिक्स करोगे बच्चा इस लुकास रिएजेंट के साथ, तो आपको टर्बिडिटी तो मिलेगी लेकिन 5 से 10 मिनट बाद। सिमिलरली अगर 3 डिग्री के अल्कोहल को रिएक्ट करोगे ऑन रिएक्टिंग विद लुकास रिएजेंट gives turbidity immediately, gives turbidity immediately। अगर 3 डिग्री के अल्कोहल को रिएक्ट करोगे विद लुकास रिएजेंट तो आपको इमीडिएट टर्बिडिटी देंगे। ऑल्सो आपको एक चीज याद रखनी है बच्चा, दैट इज बहुत बार एमसीक्यू में पूछी भी जाती है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स, मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड, टुवर्ड्स HX यानी कि अल्काइल, सॉरी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चा हमारे 3 डिग्री के अल्कोहल,
देन हमारे होते हैं 2 डिग्री के अल्कोहल, देन हमारे 1 डिग्री के अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। सिमिलरली आपको याद रखना है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो अल्काइल हैलाइड यानी कि HX जितने भी मैंने लिखे थे HCl HBr HI, इनमें भी सबसे फास्टर रिएक्ट करता है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, देन कम्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड देन कम्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, राइट। तो हमने अभी 2 रिएक्शन फिनिश कर लिए हैं, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। नाउ मूविंग टू थर्ड केमिकल रिएक्शन दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बच्चा अल्कोहल्स अंडरगो करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है बच्चा रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर यानी कि H2, जैसे कि नाम में भी दिख रहा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट मीनिंग कि वाटर को रिमूव करना। तो होता क्या है बच्चा इसमें कि हम कोई अल्कोहल लेते हैं एंड याद रखना उसमें बीटा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। जब आप इस अल्कोहल को ट्रीट करोगे विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो आपके बन जाते हैं अल्कीन्स, राइट। तो आपके बन जाएंगे अल्कीन्स। अब ये जो मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करा है, ये आप बहुत ढेर सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपके लिए एग्जांपल में लिख दूं कि अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करना चाहें तो कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। सबसे पहले द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन यू कैन यूज H3PO4 यानी कि फोस्फोरिक एसिड, you can use Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, you can also use P2O5, these all can act as dehydrating agent। तो concentrated H2SO4, H3PO4 यानी कि फोस्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये रहा हमारा फोस्फोरिक एसिड, राइट। तो ये सारे एक्ट कर सकते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेट अस से मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया आपके लिए एक अल्कोहल, लेट अस से मैंने लिया इथाइल अल्कोहल, दिस इज द इथाइल अल्कोहल, और इसको ट्रीट करा बच्चा विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। तो देखो होगा क्या, फॉर योर कन्वीनियंसी में इस इथाइल अल्कोहल को ओपन करके लिख रहा हूं, देखो कुछ ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, राइट। हमेशा याद रखना जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है यानी कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पड़ोसी वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो वी विल रिमूव दिस OH फ्रॉम हियर एंड हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे फ्रॉम बीटा कार्बन। तो देखो बचेगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। अब इन दोनों की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। अब इसका एग्जाम में भैया मैकेनिज्म बहुत पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन टुवर्ड्स अल्कोहल, या राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो देखो मैकेनिज्म अगर इसका लिखे तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप, मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप। तो लिखना इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। किसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन का। तो स्टेप नंबर 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बहुत इजी है, देखते जाओ और खुद होते जाएगा। सबसे पहले करना है बच्चा हमको प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। लेट अस से अगेन मैं वही इथाइल अल्कोहल ले रहा हूं और इस बार इसको ओपन करके लिख रहा हूं। ये रही मेरे पास सारे H हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ा हुआ है हमारे पास OH, राइट। दिस इज इथाइल अल्कोहल। दिस H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन जो कि आया है हमारा एसिड से, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर पे अटैक करेगा, राइट। और यहाँ पे हमको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, मैं ओपन करके ही लिख देता हूँ इसको, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एंड ये ऑक्सीजन अब कंबाइन कर लेगा 2 मोर हाइड्रोजन को, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, या ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, राइट। तो ये बन गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा बच्चा किसका, फॉर्मेशन होगा ऑफ कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, राइट। हमें पता है ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है और ऑक्सीजन कैरी कर रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज जो उसकी शान के खिलाफ है, राइट। ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, ये पॉजिटिव चार्ज बियर करना पसंद नहीं करेगा, तो ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। और जैसे ही ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो वाटर विल कम्स आउट, पानी बाहर आएगा, राइट। यहाँ हाइड्रोजन एंड दिस वाटर विल कम्स आउट। अब यहाँ देखो, क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं? नहीं, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में होगा बच्चा एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि H+। तो यहाँ ये जो कार्बन था बच्चा, 1 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम एनी बीटा कार्बन वो बाहर निकल जाएगा, लेटेस्ट से ये वाला बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अगेन देखो, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब एक चीज यहाँ नोटिस करने की है कि यहाँ फॉर्मेशन हुआ है बच्चा कार्बोकेटायन का, क्योंकि जहां भी फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का तो वहां आप C+ रीअरेंजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। हमें अच्छे से पता है कि अमंग 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायंस, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर रिएक्शन में अगर 3 डिग्री का कार्बोकेटायन रिएक्शन के पास चांस है टू फॉर्म 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, तो रिएक्शन चांस लेती है ताकि वो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बना सके और एक ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना सके, राइट। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, तो यहां लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। तो कौन सा एल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है? तो ऑलवेज रिमेंबर कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री का एल्कोहल सबसे अच्छा रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट। तो द इजीनेस ऑफ डिहाइड्रेशन इज मोस्ट ऑब्जर्व्ड इन 3 डिग्री का एल्कोहल, राइट। लेट अस से मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं और उसमें मैं इस बार ले रहा हूं 2 डिग्री का एल्कोहल। दिस इज अ 2 डिग्री का एल्कोहल। आई होप आपको पता होगा कि 2 डिग्री का एल्कोहल कैसे पहचानते हैं, राइट। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने जब 1 डिग्री का एल्कोहल लिया था, सबसे पहली जो रिएक्शन लिखी थी उसमें मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करा था और एक टेम्परेचर को मेंटेन करा था, दैट वाज 343 केल्विन। लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री के अल्कोहल में हमें सिर्फ 83% H3PO3 ही चाहिए होता है, H3PO4 ही चाहिए होता है। तो ये फोस्फोरिक एसिड सिर्फ 85% ही काम कर जाता है इसका डिहाइड्रेशन कराने के लिए, और टेम्परेचर भी उस 1 डिग्री अल्कोहल वाले से कम लगता है, दैट इज 440 केल्विन, राइट। तो देखो होगा क्या, दिस OH फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड इसका पड़ोसी ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, किसी से भी हाइड्रोजन हटा दो, लेटर से मैं यहां से हटा रहा हूं, तो बचेगा क्या? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। और यहां देखो ये एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बना रहा है, सॉरी यहाँ पे एक H और लगा लेना, ऑलरेडी एक H और होना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन को यानी कि इसको और इसको देखो, क्या इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं? नहीं, तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। देखा कितने 2 डिग्री के अल्कोहल में कितनी कम कंडीशंस में और टेम्परेचर भी लोअर लगा टू फॉर्म अल्कीन। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 डिग्री का यानी कि टर्शरी अल्कोहल होता है, तो देखो उसमें भी ये जो कंडीशंस हैं वो और थोड़ी लोअर हो जाती है, यानी कि इसमें हम बस 20% H3PO4 को ऐड कर सकते हैं, वो भी एट ए टेम्परेचर ऑफ 358 केल्विन। तो यहां से भी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो देखो OH फ्रॉम द अल्फा कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, क्योंकि तीनों इसको पड़ोसी हैं, तो कोई वाले से भी बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। लेट अस से मैं यहां से हटा रहा हूं, आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, तो बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लस एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा वाटर, राइट। तो ये हमने कर लिया फिनिश डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो बच्चा डिहाइड्रेशन रिएक्शन से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
और बहुत ढेर सारे बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट को गलत लिख कर आते हैं। तो देखो बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स लिखते क्या प्रोडक्ट को, वो लिखते OH रिमूव कर देते हैं यहाँ से एंड रिमूव कर देते हैं बीटा हाइड्रोजन यहाँ से, तो वो प्रोडक्ट बना देते हैं कुछ ऐसा। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दैट दिस इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट, राइट। अगर करेक्ट प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना चाहते हो, यानी कि करेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो देखो मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए इसको ओपन करके लिख रहा हूँ। सारे कार्बन्स को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ। देखो ये वाला कार्बन है, ये वाला, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, इससे पीछे ये कार्बन, इससे यहाँ जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और यहाँ जुड़ा हुआ है OH, राइट। लेट अस से सबके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं, सब जगह 3-3 हाइड्रोजन है और यहाँ एक H है, राइट। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है यहाँ है, इसको बोलेंगे हम अल्फा। तो देखो होता क्या, सबसे पहले फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का। लेट अस से मैंने यहाँ से OH को रिमूव कर दिया, तो ये कार्बन CH3, ये वाला CH3, ये भी CH3 और ये कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन को देखो बच्चों, ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? ऑब्वियसली 2 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब क्या रिएक्शन के पास चांस है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन से मूव कर सके और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में जो कि 3 डिग्री का होता है? यस। तो ये क्या करेगा बच्चा, अगर किसी तरीके से हम ये मिथाइल ग्रुप को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दें तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां मूव कर जाएगा। अब चलो करते हैं आगे स्टेप में। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये मैंने यहां मूव कर दिया मिथाइल ग्रुप। और इस मिथाइल ग्रुप के मूवमेंट को फ्रॉम यहां टू यहां, इसको हम बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होता, हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट। अब देखो ये कार्बोकेटायन बन गया, अब इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। इसका पड़ोसी ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब कहां से हटाएं? कहीं से भी हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, बात एक ही है। तो देखो बनेगा क्या प्रोडक्ट में, यहां मैं बना देता हूं प्रोडक्ट फाइनल, CH3 सिंगल बॉन्ड C। लेट अस से मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया यहाँ, दिस CH3 और ये बन गया मेरा तीसरा CH3, राइट। तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएट हुआ? यहाँ पर भी क्रिएट हुआ। लेकिन 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 एक चीज याद रखना कि ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसका पड़ोसी ये भी बीटा और ये भी बीटा, ये भी तो बीटा है, यहां से भी तो हाइड्रोजन हट सकता है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो देखो बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C और इससे जुड़े हुए 2 CH3 ग्रुप्स, राइट। अब क्योंकि इन दोनों, ये वाला और ये वाला के बीच से हाइड्रोजन हटाया मैंने, तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है प्रोडक्ट और ये भी पॉसिबल है, लेकिन इनमें एक ही मेजर होगा और एक ही माइनर होगा। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल कहता है बच्चा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। चलो देखो यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसके और इसके। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है इसके साथ और यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है, मतलब ये 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स लेकर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ इस कार्बन को देखो, ये वाले को और ये वाले को, इस पे भी 2 ब्रांचेस, 1-2, और इस पे भी 2 ब्रांचेस। तो ज्यादा ब्रांचेस किस पे? इस पे 4 ब्रांचेस थी, इस पे हमारी पास कितनी थी? सिर्फ 2 ब्रांचेस थी। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाला कौन सा था? ये वाला। तो करेक्ट प्रोडक्ट इज दिस, यानी कि ये वाला होगा हमारा मेजर, ये वाला होगा माइनर। माइनर प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करता, हमेशा हमको देखना है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट के अनुसार करेक्ट आंसर जो लिखेंगे हम वो ये आएगा हमारा। ये देखो इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं, ये रहा 1, ये 2, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, दिस CH3 एज इट इज, दिस CH3 एज इट इज, राइट। तो ये बन गया हमारा करेक्ट प्रोडक्ट, राइट। ये वाला ऐसे करके, ये एक बॉन्ड ऐसे, ये एक बॉन्ड ऐसे, ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, ये आ गया कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, ये आ गए 1, 2, और इस कार्बन से ये CH3 CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये CH3 सॉरी ये CH3 जुड़ा हुआ है और इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। कमिंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद द क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। बेसिकली ये कह रहा है बच्चा, अगर आपके पास कार्बन एक एल्कोहल है, लेट अस से मेरे पास ये एल्कोहल है, राइट, दिस इज मेथनॉल आई एम ड्राइंग, और इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता क्या है, द बॉन्ड बिटवीन दिस O and H and the bond between this C and H breaks and this H and this H will comes out। तो देखो बचेगा क्या, कार्बन और यहाँ जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन ये और एक ये रहा,
और यहाँ पे हमारा बन जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यही तो कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद द क्लीवेज ऑफ दिस OH एंड दिस CH बॉन्ड। तो ये बनते क्या है हमारे प्रोडक्ट में? अब ये प्रोडक्ट में जो बना है हमारे पास, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, राइट? ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा है। ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट में क्या बनना है, राइट? जैसे कि और एक चीज और याद रखना बच्चा, ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट? डिहाइड्रोजनेशन, डी मीनिंग रिमूवल, किसका रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन का। इसको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे रिमूवल हो रहा है डाईहाइड्रोजन का, यानी कि 2 हाइड्रोजन का, राइट? अब बेसिकली हमको देखना क्या है बच्चा, मेन चीज ये देखनी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। मैं आपको पूरी लिस्ट एक ही बार में दे रहा हूं ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफरेंट वर्क होता है। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास PCC, यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट? बच्चा ये PCC जो है, जिसका फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये कॉम्प्लेक्स होता है किसका? CrO3 का, यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, प्लस पिरिडीन का, प्लस HCl का। याद रखना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पिरिडीन एंड प्लस HCl। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री एल्कोहल टू अल्डिहाइड। ये 1 डिग्री के एल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एंड 2 डिग्री के एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कीटोन्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हेल्प करेगी, राइट? तो सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो होता है हमारे पास बच्चा PDC, यानी कि पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, दिस इज PDC। इसका काम भी क्या होता है बच्चा? यही इसका काम होता है, सेम। ये भी क्या करता है? इट कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। तो पूरा सेम लिख देना नीचे भी, राइट? कमिंग टू थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज जोन्स रिएजेंट। अब ये जोन्स रिएजेंट क्या है बच्चा? याद रखना, ये जो जोन्स रिएजेंट है, ये मिक्सचर है किसका? ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, H2SO4 एंड एसीटोन। ये हमारा मिक्सचर होता है इन तीनों चीजों का, राइट? अब इसका काम क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन्स। ये जोन्स रिएजेंट का काम है, राइट? तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखना। कमिंग टू फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास KMnO4। बहुत बार नाम सुना होगा, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। इसका काम क्या होता है? इसका काम भी सिमिलर होता है एज टू जोन्स रिएजेंट। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, वेरएज 2 डिग्री अल्कोहल को बदलता है कीटोन में। कमिंग टू फिफ्थ वन, दैट इज K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम भी सिमिलर टू जोन्स रिएजेंट एंड KMnO4 होता है। ये भी हमारा 1 डिग्री के अल्कोहल को बदल देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड 2 डिग्री के अल्कोहल को बदल देता है कीटोन्स में, राइट? तो ये हमने फिनिश कर लिए 5 हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमिंग टू सिक्स्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज MnO2, यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या करता है बच्चा? इट कन्वर्ट प्राइमरी अलाइल, आई होप आपको अलाइल शब्द का मीनिंग पता हो। इट कन्वर्ट प्राइमरी अलाइल एल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री अलाइल एल्कोहल टू कीटोन। तो दिस इज द वर्क ऑफ दिस मैंगनीज डाइऑक्साइड। कमिंग टू सेवेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हम लिख सकते हैं बच्चा एज
एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी क्या करता है बच्चा, 1 डिग्री के अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्डिहाइड्स में। तो ये भी आपको याद रखना है। सिमिलरली आपको एक्स्ट्रा बातों में ये भी याद रखना बच्चा 8.1 कि अगर आप 1 डिग्री या 2 डिग्री के अल्कोहल्स को, ध्यान से सुनो, 1 डिग्री के या फिर 2 डिग्री के अल्कोहल को ओवर, या इनके वेपर्स को मैं लिख देता हूं 1 डिग्री 2 डिग्री वेपर्स ऑफ अल्कोहल, यहाँ लिख दो 1 डिग्री या 2 डिग्री के अल्कोहल के वेपर्स को अगर पास करोगे ओवर कॉपर Cu एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तो आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन यहाँ लिख रहा हूं। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर इस कॉपर के थ्रू 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को पास करोगे, 3 डिग्री के अल्कोहल्स को वेपर्स को पास करोगे ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तो आपका वहां पे अल्डिहाइड नहीं बनेगा, वहां पे आपका फॉर्म हो जाएगा अल्कीन। वहां पर इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन आपका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो अभी मैं एग्जांपल की हेल्प से दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, राइट। एक और हमारे पास, अगर मैं एक और लिख दूं, ये 8 फिनिश हो गया, एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक और लिख सकते हो 9th वाला। यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चा कैन, यानी कि सिरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, 1 डिग्री के अल्कोहल को, सिर्फ इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड ओनली। ये सिर्फ आपके 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा टू अल्डिहाइड, राइट। और एक चीज करेक्ट कर लेना बच्चा, यहाँ 1 डिग्री के, अगर 1 डिग्री के अल्कोहल के वेपर्स को आप पास कराओगे ओवर कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तो आपका बनाएगा अल्डिहाइड। वेरएज अगर 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को पास कराओगे ओवर कॉपर, तो देगा आपको कीटोन्स। तो ये करेक्शन कर लेना, राइट। अब हम इससे रिलेटेड देखेंगे बच्चा कुछ क्वेश्चंस। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में जान ही लिया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दे रखा है बच्चा CH3 CH2OH। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज 1 डिग्री का अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे लिखा हुआ है CAN, यानी कि सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, और हमको पता है सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में, राइट। तो उस कार्बन को देखो जिससे OH जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वो है हमारा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से OH निकालोगे और अल्फा कार्बन से क्या निकाल दोगे, 1 ऑफ द हाइड्रोजन, तो बचेगा क्या, देखो CH3 C एंड दिस H एंड दिस O, तो ये हमारा बन गया अल्डिहाइड, यानी कि एथेनॉल। कमिंग टू दिस CrO3, यानी कि एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये क्या करता है बच्चा, 1 डिग्री के अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्डिहाइड्स एंड 2 डिग्री के अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू कीटोन्स। तो ये देखो, ये हमारा 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो ये निकालेगा अल्फा कार्बन से, ये रहा अल्फा कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये निकालेगा 1 ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड 1 ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, दिस अल्फा कार्बन। तो बचेगा क्या, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से, ये बन गया हमारा कीटोन, यानी कि प्रोपेनॉन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल है, और हमें पता है पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है बच्चा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बना देगा CH3COOH, राइट। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटेगा और एक ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा हमारा 1 डिग्री के अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड को, राइट। कमिंग टू दिस मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड का वर्क मैंने आपको बताया था कि ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है, ये 1 डिग्री के प्राइमरी अलाइल अल्कोहल्स को, अलाइल अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो उसका पड़ोसी कार्बन अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, यानी कि उन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। फिर से सुन लो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ OH हो उस कार्बन का पड़ोसी वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उनको हम बोलते हैं अलाइल अल्कोहल। तो ये अलाइल अल्कोहल है और साथ ही साथ 1 डिग्री का अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम इसका फंक्शन हमें पता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या करता है, 1 डिग्री के अलाइल अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्डिहाइड्स। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, 1 ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर
एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये हमारा दे रखा है 3 डिग्री का एल्कोहल, राइट। 3 डिग्री का एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो यहाँ पे हमारे होगी नो रिएक्शन, राइट। अगर ऑक्सीडेशन कराना चाहते हो एल्कोहल का तो अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो देखो यहाँ ये अल्फा कार्बन है, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स ये अंडरगो नहीं करेगा ऑक्सीडेशन, राइट। कमिंग टू दिस आर CH2OH एंड दिस इज एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये भी क्या करेगा बच्चा, 1 डिग्री के अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्डिहाइड, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चा हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल दे रखा है और इसको हम पास कराएंगे ओवर कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जब आप 1 डिग्री के अल्कोहल के वेपर्स कॉपर के थ्रू पास करते हो तो वो फॉर्म कर देता है हमारा अल्डिहाइड। वेरएज अगर सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को पास करोगे ओवर कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन तो वो हमारा बना देता है बच्चा कीटोन। तो देखो यहां से एक H हटेगा और यहां से दूसरा H हटेगा, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा विद अ डबल बॉन्ड, राइट। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बताया कि अगर 3 डिग्री के अल्कोहल के वेपर्स को पास करोगे ओवर कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन तो वहां पर आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वहां पर आपका सॉरी डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, वहां पर आपका होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि रिमूवल होगा वाटर का। दिस OH एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर ये निकल जाएगा और हमारा बना देगा बच्चा अल्कीन। ये बन गया अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला मेंबर, राइट। तो दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, याद रखना और इसका जो प्रोडक्ट जो भी बने उसका आयुपैक कमेंट में मुझे बता देना। Coming to one more extra topic, this topic can be helpful for your competitive exams like JEE, NEET. तो बेसिकली हम क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन करेंगे ऑफ विसिनल डायोल्स एंड ट्रायोल्स। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डायोल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, राइट। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना है इस विसिनल डायोल का, 2 OH जुड़े हुए हैं मतलब ये डायोल है, तो यहां पर हमको जो रिएजेंट यूज करना है वो यूज करना पड़ेगा या तो HiO3 जिसको हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, या फिर हम यूज करेंगे लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट। दिस इज लेड टेट्रा एसीटेट, राइट। तो बेसिकली एक चीज आपको ध्यान रखनी है, या तो आप यूज कर सकते हो पर आयोडिक एसिड या फिर लेड टेट्रा एसीटेट यानी कि CH3COO 4 बारी एंड PB, राइट। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही लेट अस से हमने इसमें ऐड करा HiO3 यानी कि पर आयोडिक एसिड, तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ पर आयोडिक एसिड एक बॉन्ड तोड़ेगा, मतलब एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल एक ही बॉन्ड को तोड़ सकता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड तोड़ सकता है। और जब वो बॉन्ड तोड़ रहा होगा तो एक OH का मॉलिक्यूल इस कार्बन पे एंड एक OH का मॉलिक्यूल इस कार्बन पे सेम टाइम पे ऐड कर देगा। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HiO3 breaks 1 carbon carbon bond at a time and adds OH to each carbon, अब देखो होगा क्या, लेट अस से यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल डाला है क्योंकि हमें एक ही बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। एक मॉलिक्यूल डाला है हमने पर आयोडिक एसिड का, तो ये वाला बॉन्ड यानी कि ये वाला बॉन्ड विल ब्रेक दिस CH2, ये OH एज इट इज प्लस ये CH2 और ये OH एज इट इज। जैसे ही ये पर आयोडिक एसिड इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक OH का मॉलिक्यूल यहाँ और एक OH का मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, राइट। और ये बन जाएगा हमारा बच्चा जेमाइनल अल्कोहल्स यानी कि जेमाइनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और आपको पता है कि ये जो जेमाइनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल मीनिंग एक ही कार्बन पे 2 H प्रेजेंट है, वो जेमाइनल होता है। जेमाइनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो OH from this and H from this will come out as water, OH from this and H from this will come out as water। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, 2। तो यहाँ पे बचा क्या देखो, CH2 this one and this one O,
राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बचा, CH2 एंड दिस O, CH2O, एंड दिस CH2 इज नथिंग बट HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। दिस CH2O इज नथिंग बट HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने जैसे ही विसिनल डायोल्स को रिएक्ट कराया विद पर आयोडिक एसिड के साथ, तो हमको क्या मिल गए, 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, राइट। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ट्राइयोल्स को, लेट अस से मैं लिख रहा हूं ट्राइयोल्स के एग्जांपल, CH2 CH CH2 OH OH एंड OH, दिस इज योर ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, राइट। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पर आयोडिक एसिड को, क्योंकि हमें कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, 1 एंड 2, तो हमको कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे इसके पर आयोडिक एसिड के, 2। तो लेट अस से पहले मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो जैसे ही मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये OH एज इट इज था और इस पे आकर जुड़ जाएगा एक और H, राइट। और ये वाला इस पे आ जाएगा प्लस CH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन ध्यान रखो ये अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ पर आयोडिक एसिड ये वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो अगेन एक और OH इस पे और एक OH इस पे आकर जुड़ जाएगा। तो ये ऑलरेडी एक तो था ही जो पहले बॉन्ड टूटने पे मिला और दूसरा ये मिल गया आपको, ठीक, प्लस CH2 as it is and OH and OH, right। अगेन ये जो जमाइनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से भी निकल जाएगा और यहां से भी निकल जाएगा, राइट। सिमिलरली यहां से ये जो हमारा पास ये जो बना है जिसपे 3 अल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो OH फ्रॉम दिस एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, ये भी निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, 3। तो ये अगेन बन गया क्या, CH2O प्लस ये देखो क्या बना, ये बचा ये ऑक्सीजन, ये CH और OH, राइट। तो देखो ये क्या बना, यहां मैं लिख रहा हूं इसको हाइड्रोजन, दिस कार्बन, इसको HC, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, HCOO और एक H ये रहा, ये बन गया हमारा फॉर्मिक एसिड। और ये भी क्या बना हमारा CH2O, एंड मैं आपको बता चुका हूं दिस CH2 इज नथिंग बट HCHO। तो कितने हमारे फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिल गए फाइनली हमको, HCHO, एंड 1 मॉलिक्यूल मिल गया हमको फॉर्मिक एसिड का, राइट। दिस इज फॉर्मिक एसिड, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन यहां से बचा हुआ रहा, और ये तीसरा H ये रहा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डायोल्स एंड ट्रायोल्स।